कि मेरे यहाँ पे एनएलपी सीखने के लिए मेरा एक फ्रेंड आता था, उसका बेटा, उसने मुझे एक दिन बोला कि सर आप एक काम करो ना, मेरे बेटे से बात करो, उसका 10वीं है, मीन्स यानी हमारी भाषा में उसको 10वीं, हम उसका 10th है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है सर। मैंने बोला उनको कि भाई हो सकता है कि वो इतना सा पढ़े और इतना समझता होगा। वो बोले नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो मैंने उनको ये एक्सरसाइज बताई। मैंने बोला जाके अपने बेटे को पूछ लेना कि बेटा ईमानदारी से, ऑनेस्टली तुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ऑनेस्टली बता। 35 भी मिलेंगे तो भी चलेगा, मीन्स अगर तू पासिंग मार्क्स से भी पास हुआ तो भी चलेगा, और तू अगर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है तो भी चलेगा। उसके बेटे ने बोला कि आई विल गेट 80%। ओके, कि भाई मैं जितना पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा मैं 80% से ज्यादा नहीं कमाते, इसमें मिला नहीं सकता। लेकिन उसके पापा ने ये बोला कि आर यू श्योर कि तेरे को 80% मिलेंगे? वो बोले आई एम नॉट श्योर, हो सकता कम भी हो सकते। तो उसके पापा ने, मैंने एक एक्सरसाइज बताई कि मैंने बोला कि बेटा, उसके पापा को ये बोला कि भाई उसको बोलो कि 2 कॉलम ड्रॉ करे, पेन और प्लेजर का। इसमें करना ये है कि अगर मुझे 80% नहीं मिले मार्क्स तो उसके पेन क्या होंगे, क्या क्या पेन्स हो सकते हैं, आप कैन यू कंट्रीब्यूट कि भाई क्या पेन्स हो सकते हैं। कि अगर 10th स्टैंडर्ड में अगर उसको 80% मार्क्स नहीं मिलते हैं, 80% इज डैम गुड, अच्छे मार्क्स है ये। अगर नहीं मिलते हैं, सपोज 50 मिलते हैं, इसके पेन क्या है? कोई बता सकता है कि क्या पेन हो सकते हैं इसके? एडमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है, डिजायर्ड कॉलेज। ही विल नॉट गेट अ गुड कॉलेज जिसमें उसके सारे दोस्त एडमिशन ले रहे हैं, है ना? ये एक पेन है। और कोई बता सकता है? लो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम। उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा यार मैं कर सकता था, ये मैंने नहीं किया, है ना? कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा उसका। और क्या पेन हो सकते हैं? मोटिवेशन, मोटिवेशन कम हो जाएगा, यस। माता पिता का विश्वास कम हो जाएगा उस बच्चे पे। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर कम बिलीव करेंगे अब। करेक्ट है ना? तो पेरेंट्स का एक डिसबिलीफ आ जाएगा। और क्या हो सकते हैं? कैन यू गेस एनी वन? कंपैरिजन, फ्रेंड्स में किसी के ज्यादा आए तो कंपैरिजन आ जाएगा। कंपैरिजन है। बहुत वैलिड पॉइंट है कि यार उसको ज्यादा मिल गए, मैं उससे होशियार हूं लेकिन मुझे कम मिल गए, कंपैरिजन आ जाएगा। रिग्रेट, रिग्रेट, यस। वो एक गिल्ट में आ जाएगा, एक रिग्रेट में आ जाएगा। ये पेन है ना? और ये पेन की लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना वो कन्विंस होगा 80% मिलाने में। अब इसके प्लेजर क्या हो सकते हैं? इसके अपोजिट, कि ही विल गेट अ गुड कॉलेज, है ना? तो मैंने उनको बोला कि भाई कौन सा कॉलेज है ये पूछ लेना उसके पापा को, बी वेरी स्पेसिफिक कि यस आई वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज। अगर मुझे 80% मार्क मिले तो गुड कॉलेज, है ना? सारे माता पिता का सर ऊंचा हो जाएगा, गर्व आ जाएगा कि वाह वाह बेटा तूने बहुत अच्छा किया, है ना? एंड मेक अ गुड लिस्ट ऑफ इट। उन्होंने वही किया, एक पेज पे पेन लिखवाए और एक पेज पे प्लेजर लिखवाए। हो क्या गया, साइकोलॉजी क्या काम कर गई कि उनके बेटे को दोनों भी चीजें नजर आ गई, और अब एक उसको भीतर से एक मोटिवेशन आया कि नहीं भाई
पेन आई डोंट, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, ही अवॉइड्स पेन, ही अवॉइड्स पेन, बच्चा हो या कोई भी हो, एक इंट्रिंसिक हमारा बिहेवियर होता है कि वी अवॉइड पेन। एंड नाउ आई एम मोर प्रोन टू द प्लेजर्स, आई वांट दिस प्लेजर्स। पापा आई वांट अ गुड बाइक फ्रॉम यू, गुड बाइसिकल फ्रॉम यू। अगर मैं 80% मिलाया तो आई नीड अ बाइसिकल, इज इट ओके पापा? यस बेटा, ओके। प्लेजर बताओ। कोई भी प्रोडक्ट बेचना है आपको, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है दुनिया में, सबसे पहले उसके पेन बताओ। अगर आप कैंगन वाटर का पानी नहीं पीते हो तो यू आर मोर प्रोन टू एसिडिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस। और अगर आप पानी पीते हो तो यू विल लिव अ वेरी सक्सेसफुल, you can do anything because your body is being alkaline, है ना। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बेचा जाता है कि जब तक आप रेमंड का सूट नहीं पहनोगे आप मर्द जैसा अनुभव नहीं करोगे। कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, अ गुड एडवर्टाइज इज एन कंपैरिजन और मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड प्लेजर। कि मैं पहले बहुत दुबला हुआ करता था, मैं जहां पे भी जाता था मेरी हंसी उड़ाई जाती थी कि ये देखो अगरबत्ती आ गई, ये अगरबत्ती आ गई, है ना। मेरे हाथ अगरबत्ती जैसे थे और मेरे पैर मोमबत्ती जैसे थे। लेकिन एक दिन मुझे एक मेरे मसीहा स्वरूप दोस्त आया और उसने ये कहा कि कॉम्प्लेन पी, और आज मैं बॉडी बिल्डर हूं। पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर।